तो देखो ऐसा वाला जो क्वेश्चन बार बार वो लोग पूछते हैं, जैसे x प्लस 1/x इज इक्वल टू, लेट बोल दिया किसी ने 7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? जैसे इसका वैल्यू पूछ दे दिए, ये वाला दिया गया है इफ, और ये मान लो ये वाला दिया गया है x² माइनस 1/x², इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ठीक है। और फिर लेट एक सी भी दिया गया है, ये वाला दिया गया है कि x³ प्लस 1/x³, ये पूछा गया है। और डी ए वाला पूछा गया है x³ माइनस 1/x³, ये वाला। तो ये दोनों तो आपको ए और बी वाला आपको बताए हैं ना कि नहीं, बोलो। हाँ पता है। तो ए बी वाला इनका दोनों का वैल्यू बताओ, पहले और दूसरे का। हाँ बता रही। बताइए। पहले का 47 होगा। हाँ, इसका हो जाएगा 47, गुड। और इसका इसका कितना हो जाएगा? इसका कितना होगा? 51। ये गलत बता दियो ना। 51 कैसे होगा? ये 51 नहीं ना होगा, ये गलत आप बता दियो। 51 ही तो आ रहा है। यहाँ पे माइनस है, देखो यहाँ पे माइनस है, कैसे की हो? 49 प्लस 2। आप यही ना की हो कि x माइनस ऐसे इसका होल स्क्वायर की हो। ये की हो तो हाँ यहाँ पे x² तो ए वाला जो, और फिर a² प्लस b² तो ए वाला माइनस थोड़े होगा, और -2 ऐसे हो जाएगा ये वाला। तो अब मान लो इसका वैल्यू आप रख ही देती हो कि 47 हो जाएगा, और ये वाला हो गया आपका -2। ये क्या हो गया बताओ? ये वाला आपका 47, इसका वैल्यू निकाले हो ना। और ये वाला -2 है, तो कितना हो गया? 45 हो गया। और किसका वैल्यू है? x माइनस 1/x का, समझे? तो यहाँ पे 1 माइनस 1/x का स्क्वायर का वैल्यू ये आया है, तो यहाँ पे x माइनस 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा? रूट में 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। और x प्लस 1/x का वैल्यू दिया गया है, और इसको जब करोगी तो a² माइनस b² है, तो क्या बताया था मैंने, पहले आप पढ़े थे, तो a² माइनस b² क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी माइनस a माइनस बी, समझे? तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला। अब इसको लिख दो x प्लस 1/x, और फिर इसको लिख दो x माइनस 1/x। तो इसका वैल्यू कितना निकाली हो? इसका वैल्यू तो दिया ही है 7, ये 7 हो गया, और इसका वैल्यू कितना हो गया? रूट में 45 हो गया, समझे? कितना हो गया ये रूट में 45, रूट में 45, तो इसका वैल्यू ए हो जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए इसको दिए थे, सिंपल नहीं है। हाँ, अगर आपसे अगर सिर्फ ए पूछा जाएगा कि x माइनस 1/x का वैल्यू बता दो, तब आप बता सकती हो सिंपली। कैसे बता सकती हो? मतलब एस का अगर पूछा जाएगा तो आप डायरेक्ट कैसे बताओगी? ऐसे कर लोगे ना, कि जैसे क्या होता है कि x माइनस 1/, का ऐसे होल स्क्वायर और +2 हो जाएगा आपका इसका वाला वैल्यू, नहीं? ये वाला 47 होगा कि नहीं? होगा ना ये 47? हाँ। तो इसे ऐसे कर सकते हो। अब तीसरा वाला है एक x³ प्लस 1/x³ है, इसको बताओ। तीसरा वाला यानी कि x³ प्लस 1/x³ कितना होगा? 322। अच्छा, तो इसको कैसे की हो? इसको क्योंकि आपको पता है कि आपको ये पता रहना चाहिए कि a³ प्लस b³ क्या होता है। तो a³ प्लस b³ क्या होता है? a प्लस b होता है ना,
फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है ना ऐसे, बताओ। हाँ हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब इसको ए प्लस बी यानी कि ये वाला हो गया एक्स प्लस वन बाई एक्स, और यहाँ पर क्या हो गया, एक एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और माइनस वन, होगा कि नहीं। एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू कितना दिया है, 7 दिया गया है, और आपको इसका वैल्यू कितना निकाली हो, एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना निकाली हो, 47 निकाली हो ना। इसका वैल्यू देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना निकाली हो, 47। ये 47 माइनस वन से कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, समझे। तो 7 इंटू 46 हो गया, ये हो गया, जितना भी आएगा ये कितना हो जाएगा, 742 322। 322। तो इसको, और फिर आपसे जब ये वाला जब पूछा जाएगा कि एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, तो इसके लिए क्या है, आपको इसका फार्मूला है एक्स माइनस वन बाई एक्स, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, और क्या हो जाएगा प्लस वन, होगा ना, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है आपका, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी वाला होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ए वाला, तो इसका वैल्यू एक्स माइनस वन बाई एक्स क्या हो जाएगा, क्या निकालो, एक्स माइनस वन बाई एक्स क्या आ जाएगा आपका, रूट में 45, ठीक है ना। तो रूट में 45 हो गया, और इसका वैल्यू कितना है, ये देखो 46 और 47 और प्लस वन, तो 48 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये वाला सवाल है, ओके, चलो, तो ये दो हो गया। अब इसमें क्या पूछते हैं, अब एक ये वाला चीज पूछते हैं ना कि जैसे देखो, हाँ ये if 2n minus 3 are roots of a polynomial, then find the polynomial, बताओ। एक दो रूट है, एक पॉलिनोमियल के दो रूट हैं, ठीक है, क्या क्या रूट है, एक 2 है और एक -3 है, ठीक, एक 2 है और एक -3 है, तो पॉलिनोमियल बताओ। एक ये वाला क्वेश्चन आएगा मैथ में थोड़ा पेपर कठिन आता है। आप पॉलिनोमियल पढ़े हो ना, क्वाड्रेटिक पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पढ़ाए हैं ना। हाँ। तो इसको बताएगा कि इसके दो रूट है, ठीक है ना, तो पॉलिनोमियल क्या है, बताओ। समझ में नहीं आ रहा। हाँ चलो, तो रूट कहने का मतलब ये होता है ना कि रूट मतलब इन नंबर्स को अगर उसको, जैसे पॉलिनोमियल्स पीएक्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, जैसे पीएक्स होता है ना ऐसे कुछ भी, ए एक्स टू द पावर n, फिर यहाँ पे ऐसे ए यहाँ पे करती हो ए टू एक्स टू द पावर n माइनस वन, फिर यहाँ पे ए3 एक्स टू द पावर n माइनस टू, ऐसे ही करते 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 लास्ट में सी रहता है कि नहीं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी होता है, क्यूबिक भी होता है। तो कोई भी जो पॉलिनोमियल होता है ना, देखो कोई भी जो पॉलिनोमियल होता है तो उसमें जितने भी रूट होते हैं, तो उसको रूट को क्या लिखते हैं, जैसे मान लो एक्स माइनस एक अल्फा रूट है और एक एक्स माइनस बीटा रूट है, ठीक है। अब जितना भी इसके रूट्स रहेंगे ना, ऐसे गामा और फिर ऐसे एक्स माइनस डेल्टा, ऐसे ही एंड सो ऑन, जितने रूट रहेंगे सबको माइनस में करके मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है, तो पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो देखो, अब फैक्टराइजेशन सीखी हो कि नहीं सीखी हो, सीखे ना फैक्टराइजेशन। हाँ। हाँ, हाँ। तो यही उसी का उल्टा है, तो यानी कहने का मतलब रूट्स मतलब क्या है, फैक्टर्स ही, ठीक है ना। हाँ, तो पहले फैक्टर्स बता देंगे और पोलिनोमियल बताना है, नहीं एग्जाम में क्या लिखा रहता है, जनरली जो बुक में देखती हो उसमें पोलिनोमियल लिखा रहता है, आपको रूट बताने होते हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको रूट दिए गए हैं यानी कि फैक्टर्स दिए गए हैं, आपको पोलिनोमियल बताना है। तो इसको जब लिखना है तो सभी रूट्स को वैसे माइनस में करके लिख लेंगे, तो क्या लिखोगे, इसको एक 2 है तो इसके लिए x-2 लिख दोगे, ठीक है, और एक -3 है
एक्स माइनस और फिर ये -3 करोगे, होगा ना ये वाला कितना, एक्स -2 और ये क्या हो जाएगा, ये x+3, दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये x² हो जाएगा -2x + 3x, तो ये वाला कितना हो जाएगा +x और +6, यही ना हो जाएगा। देखो ये कौन सा पोलिनोमियल है जिसके ये दोनों रूट हैं, तो दो पोलिनोमियल है x² + x - 6। नहीं विश्वास है तो यहाँ पे देखो x² + x - 6 को फैक्टराइजेशन करो, इसके फैक्टर्स निकालो, फैक्टराइजेशन करो, और फैक्टराइजेशन करने के आपको दो, तो मैंने दोनों तरीका बताया नमस्ते था। सर। हाँ गुड्डू, क्या हाल चाल है तुम्हारा? नहीं नहीं तो यहाँ पे देखो चलो नहीं, यहाँ पे ये क्या है, इसमें ये दोनों का इसमें फैक्टर निकालो, तो दो तरीके आप लोग को बताए हैं ना, एक श्रीधराचार्य वाला बताए थे और एक बाई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, याद है ना सलोनी? भूल गई हो? हाँ तो इसको बाई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करो। x -2 और एक x+3। एक x - 2 आएगा और क्या आएगा, ये कि x+3 आएगा, क्योंकि इसको ऐसे कर लोगे, इसको x² और +3x और -2x कर लोगे -6 की, नहीं यही ना हो रहा है, फिर इसमें x कॉमन ले लोगे फिर फैक्टर्स आ जाएंगे, तो इसके हिसाब से इसके रूट्स लिखोगे ना, तो रूट्स लिखने का मतलब यही वाला है ना कि एक 2 और एक -3 इसके दो रूट है, बताया था ना, यही ना दोनों रूट है इसके, एक 2 और एक -3, कि नहीं, इसी को ना देखिए हम लोग रूट लिखते हैं, बताओ रूट मतलब फैक्टर्स, क्या क्या रूट है, तो फैक्टर्स देखो, तो किसी का जो फैक्टर निकालेंगे तो रूट उसको क्या करते हैं, उसको जीरो से इक्वेट कर देते हैं, तो देखो एक x-2 और x+3 दो फैक्टर आ गए ना, तो ये जीरो है तो इसका मतलब जीरो है, तो दोनों नंबर जीरो है तभी तो जीरो है ना, तो x-2 = 0 करोगे तो x = 2 आ गया, एक रूट 2 आ गया, और फिर एक यहाँ पे x+3 = 0 किए, एक x = कितना आ गया -3 आ गया, तो एक ये वाला रूट आ गया, देखो ना यही वाला ना हम लोग किए थे, जब हम पहले यही दे दिए थे तो जो भी पॉलिनोमियल बताए थे तो यही वाला था कि नहीं था। देखो इस तरह के सवाल पूछते हैं, ठीक है ना। तो अब किसको क्यों बोलेंगे कि कोई नंबर उसका रूट है कि नहीं, जैसे मान लीजिए लेट ए पॉलिनोमियल आपका px है और ए पॉलिनोमियल है समथिंग लाइक x² + bx + c, ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल है px, और मैंने बोल दिया कि इफ अल्फा इज द रूट ऑफ px, तो क्या होगा, जो अगर बोल दिया कि अल्फा अगर इसका रूट है ना, तो इसका कहने का मतलब यह है कि x की जगह पे अगर सभी जगह अल्फा रख दोगे तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो आना चाहिए, ठीक है ना। इफ अल्फा इज द रूट ऑफ px, then p अल्फा दैट इज α² प्लस b अल्फा प्लस c हैव टू बी इक्वल टू 0। मैंने क्या किया है, आपने बोला है कि सर इसका अल्फा रूट है, तो मैंने बोला ठीक है, अगर अल्फा रूट है तो x की जगह पे अल्फा रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है ना। जिसे फॉर एग्जांपल दिखाता हूं कि अभी यहाँ पे जो ये पॉलिनोमियल था x² + x - 6 जो पॉलिनोमियल था ना, एक पॉलिनोमियल था कि नहीं, तो इसके कौन कौन से रूट आए, एक रूट निकाली थी, एक 2 निकाली थी और एक क्या निकाली थी, एक -3 निकाली थी, यही ना दोनों रूट निकाली थी आप, तो दोनों में से कोई भी वैल्यू को अलग अलग रख के देखो, इसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा, 2 रख के देखो, तो 2 रख के देखो तो 4 + 2 - 6 देखो जीरो आया कि नहीं आया, है ना। -3 रख के देखो, तो -3 रखोगे तो -9 -3, अच्छा सॉरी ये तो +3, ये तो स्क्वायर होगा तो +9 ही हो जाएगा ना, और -3 और ये -6, ये भी जीरो आ गया कि नहीं, हो गया ना जीरो। तो अगर कोई नंबर अगर कोई पॉलिनोमियल का रूट है ना,
बची, तो उसको जब उसमें रखेंगे उस पॉलिनोमियल में x की जगह पे जब सारी वैल्यूज को रख देंगे उसका, तो क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। हाँ, तो अब इसी पे से एक छोटा सा सवाल देखो, इसको करो। if -2 is root of x square plus 3x plus c, then what is the value of c? What is the value of c? बताओ। पहले बता दिया गया कि पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी है, ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल है। और इसको बोल दिया कि -2 इसका रूट है, तो सी का वैल्यू कितना होगा। सबको बोल दिया गया ना कि अगर ये वाला इसका रूट है तो इसमें जब इसका वैल्यू रखोगे तो 0 आना चाहिए कि नहीं। तो px क्या है, px है एक्स स्क्वायर और प्लस 3x और प्लस सी है, और आपने बोला कि -2 इसका रूट है, इसका मतलब p के x की जगह पे -2 जब रखोगे तो 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे भी -2 का ऐसे स्क्वायर और प्लस 3 और ये वाला -2 और प्लस सी, कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये देखो ये वाला कितना हो गया, ये 4 हो गया, और ये वाला कितना हो गया, ये वाला तो -6 हो गया, और प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, -2 प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो सी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, होगा ना। तो समझ गए ना, ऐसा कर सकती हो। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, जो 8th में भी है, 9th में भी पढ़ोगी, 9th के भी मैथ के बुक में दिया होगा, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, आपको पहले ही बताया था ये सब ना, और इसका एक वीडियो भी है, तुम लोग को बताया था, तो उसको देख सकती हो। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब एक और तरीका है, आपको ये सब फार्मूला आपको पता है ना, जरा बताओ तो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बताओ। ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलो, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। -2ab। और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। हाँ। अब आपसे कोई पूछेगा कि ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, देखो यहां से कर लो, इसको इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस सॉरी, रुको 2ab। रुको, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab, नहीं, ये वाला देखो, इस पहले वाले इक्वेशन से ही आया हुआ है, नहीं, इस वाले इक्वेशन से ही आया हुआ है, ये वाला जो था इसको हमने इधर भेज दिया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी आ गया ना। ये पहले वाले इक्वेशन से काम चल जाएगा। फिर आपसे को जब कोई पूछेगा कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर ए, ठीक है ना। हाँ, ये वाला करोगे ऐसे। तो इसी तरह से करके आपको, अब एक जो सबसे ज्यादा जो आपका इंपॉर्टेंट है, एक नोट में लिखोगे और इंपॉर्टेंट है, देखो, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको याद कर लोगे, ठीक है ना। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज विल बी इक्वल टू 3abc, ये वाले याद कर लो, ठीक है। इसको याद करना है आपको, ये काम आ जाएगा।
तो कब होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विल बी इक्वल टू 3abc? कब होगा? जब ए प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका हम प्रूफ आपको बता देंगे, ठीक है? हाँ, तो अब क्वेश्चन क्या होता है, ऐसे होता है क्वेश्चन, बोलता है ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि इफ a is equal to 2, b is equal to -1, c is equal to -1, then find the value of a cube plus b cube plus c cube. सिक्स। अर्थात आपको पता है ना कि ये तीनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो रहा है। तो तीनों का आपको क्यूब नहीं निकालने की जरूरत है, क्योंकि बड़ा नंबर रहेगा तो आपको दिक्कत होने लगेगा ना क्यूब निकालने में। आपको सिंपली क्या करना है, आपको पता चल रहा है ना कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3abc, यानी कि 3 a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू भी -1, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सबको मल्टीप्लीकेशन कर दोगी तो, ठीक है? तो ये वाला चीज है इसमें। अब ये वाला जनरल बात है। अब क्या करते हैं ये लोग, आपको ये वाला एक सवाल बताओ। तो जनरल मैथ्स में ऐसे पूछते हैं। हाँ, ये वाला देखो, आप इसके रूट निकाल लोगे ना? आप इसके रूट निकाल लोगे कि नहीं? फैक्टराइजेशन से कर लोगे ना? इसका फैक्टराइजेशन करो। इसका फैक्टराइजेशन करो, सिंपल है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर स्प्लिटिंग मिडल टर्म कर दोगे, इसको एक्स प्लस एक्स कर लो और यहाँ पे 2 कर लोगे कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा? आप एक्स कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे एक्स प्लस 2, और यहाँ पे 1 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 2। तो कितना हो जाएगा? ये एक्स प्लस 1 हो जाएगा और एक एक्स प्लस 2 हो जाएगा। यही दो फैक्टर हो जाएंगे ना? बताओ चलो ने। तो कितने दो रूट होंगे? एक एक्स इक्वल टू -1 और फिर एक एक्स इक्वल टू -2। समझ गए ना? ये वाला आपको पता है। बोलो हेलो। हाँ आ गया। आ गया। तो अब क्या है कि अब आपसे ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा। कैसा क्वेश्चन रहेगा? ऐसा रहेगा 1+3/x प्लस 2/x²। इसके रूट्स बताओ, इसके रूट्स बताओ।
आपके यहाँ बहुत शोर होता है, आप कहाँ रहती हो? रोड पे वहाँ पे एकदम सामने बहुत लोग आते जाते रहते हैं क्या? हाँ। घर एकदम रोड पे है ना? इसका आंसर बताओ। हंस है, क्या कर रहे हो? बाहर के एक थप्पड़ अभी तो यार, उसके कमरे मोबाइल देख रहे हैं। चलो देखो, तो इसमें थोड़ा सा चलो ये दिमाग लगाना है कि इसमें क्या मानना पड़ेगा आपको। आप वो छोटा सा एक चीज मानना पड़ेगा, इसके इसको भी आपको बोल देगा, आप कोई टीचर बोल देगा चलो इसके भी फैक्टराइजेशन कर दो, इसके भी फैक्टर बता दो, तो कैसे कर पाओगे? आपको समझ में नहीं आ रहा है ना फिलहाल कैसे करें? तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। आप क्या कर लोगे, आप मान लोगे ना कि लेट लेट 1/x समथिंग मान लो, कुछ भी मान लो, कोई भी वेरिएबल मान लो। क्या मान लो, मैं इसको y मान लेता हूँ, ठीक है? y मान लो, p मान लो, कुछ भी मान लो, y मान लो, ठीक है ना? 1/x को क्या मान लोगे? y, वाई। ठीक है y। हाँ, तो 1/x को जब y मानोगे तो यहाँ पे जो x है ना, इसको y के टर्म में लिखो, तो ये तो 1 ही हो गया। ये 1 हो गया, ठीक है? ये 1 हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 3y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 3/x है तो 1/x यहाँ पे 3 इंटू 1/x है कि नहीं है? और ये वाला 2 इंटू 1/x स्क्वायर है कि नहीं है ना? हाँ। इसका वैल्यू अब रख दो, 1/x का वैल्यू y है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और ये 3 इंटू कितना हो जाएगा ये y, और फिर ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ए वाला हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो ये वाला y स्क्वायर इक्वल टू 0। तब यहाँ पे आप कर सकते हो ना, ये 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी आपको सीधा हो गया कि नहीं हो गया? जो उल्टा दिख रहा था सीधा हो गया ना? हम्म, सीधा हो गया ना? जो डिनोमिनेटर में जो इसके दिख रहे थे हट गए हैं कि नहीं हट गए हैं? हट गए हैं। तो जो थोड़ा इनके रूट बताओ। अब तो इनको सॉल्व कर लोगे ना, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, इसको भी बाई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर लो। एक -3/2 और एक -1। एक -3/2 और एक -1। चलो, तो आपको आसान हो गया। तो किसका वैल्यू आप निकाली हो? ये जो y का वैल्यू कितना आ गया, एक -3/2 और एक कितना आ गया, एक -1। -1। -1, तो ये y का वैल्यू है। और यहाँ पे हम लोग को क्या बताना था, हम लोग को इसको सॉल्व करना था। तो हम लोगों ने क्या बोला है, यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग क्या माने हैं, हम लोग ये y का ना वैल्यू आया है कि नहीं? y का ना वैल्यू हाँ। दोनों आया है। तो इसको अब 1/x हमको यहाँ पे माने थे हम लोग y, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसके हिसाब से इसको आंसर को उल्टा करना पड़ेगा कि नहीं? इसका जो डिनोमिनेटर में होगा तो x विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा, और फिर -1 हो जाएगा कि नहीं? बताओ, इसको उल्टा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे उल्टा किए हुए थे ना। तो फिर जो आंसर आएगा उसका न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कर देंगे, और जो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर कर देंगे। समझे? समझ गए ना?
ये y का वैल्यू आया हुआ है, देखो 1/x विल बी इक्वल टू y, तो पहले एक y का वैल्यू कर दिया -3/2, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू -2/3 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। और फिर दूसरा वाले के लिए जब -1 करेंगे तो 1/x विल बी इक्वल टू -1, तो फिर x विल बी इक्वल टू -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, -1/1 होगा तो ये तो -1 ही रह जाएगा। तो इसको तो अब एक ही है न्यूमरेटर में, इसे कुछ है नहीं, तो उल्टा सीधा डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर करोगे तो 1 ही है, तो कोई असर नहीं पड़ेगा, नहीं। लेकिन ये वाला आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। तो फिर जो आंसर आएगा उसको भी उलट देंगे, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में कर देंगे, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में कर देंगे, ठीक। इसका 1/-1 आएगा ना। हाँ तो 1/-1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 ही तो होगा। हाँ, यहाँ पे ऊपर नीचे लगाओ माइनस, कोई असर थोड़े पड़ेगा। 1 है तो ऊपर नीचे लगा, अब क्या ये -2/3 ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ये 2/-3 लिखो, तो इस पे कोई असर थोड़े पड़ेगा, वो तो सेम ही चीज है ना। सेम चीज है, क्योंकि नंबर ही माइनस में है, तो नीचे ऊपर लिखने से थोड़े मतलब है, कोई माइनस है, समझ गए। चलो तुम्हारे हिसाब से ही कर लेते हैं हम -1, फिर भी आंसर तो -1 ही होगा। एक और सॉल्व करो ये वाला। चलो इसके रूट्स बताओ, इसको सॉल्व करो। कैसे लिखा रहे एग्जाम में वैसे डायरेक्ट लिख देता हूँ। ऐसे लिखा रहेगा एग्जाम में। क्या है, अच्छे से दिख रहा है ना, px क्या है यहाँ पे, px इज इक्वल टू 1/x², और ये क्या है +3x और +2 है। इसको भी ऐसे 2 कर लो, चलो यहाँ पे 2 कर लो, थोड़ा और आसान हो जाएगा। 2 कर लो तो 1x1 ना, 1 ही रहने दो इसको, 1 रहने दो, ऐसे ही आसान है, 1 ही रहने दो। तुमको x का वैल्यू बताना है। वापस से फॉर्म फिल करोगे ना। हाँ हाँ, ठीक है, एक यहाँ पे -3। हाँ तो देखो यहाँ पे क्या करोगी, आप कुछ भी मान लो, जो मर्जी वो मान सकते हो। लेट 1/x को हमने क्या मान लिया, p मान लिया समथिंग, ठीक है, p मान लो। तो px को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ना। अब इसको मान लो p नहीं मानो, लेट कुछ r मान लो, p तो पहले से नाम है, तो यहाँ पे इसको r मान लो, लेट r, 1/x इज r। तो अब p ये क्या हो जाएगा, यहाँ वाला पे क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को क्या लिखा जा सकता है, 1 + 3r और +2r² इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यही ना हो जाएगा। फिर इसे उल्टा करके लिख लेंगे, 2r² + 3r और +1,
इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब r का वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो इसको यहाँ पे कर लो, 2r स्क्वायर प्लस 2r प्लस r प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे 2 कॉमन ले लोगे, 2r तो क्या आ जाएगा r प्लस 1, और फिर यहाँ पे 1 कॉमन ले लोगे तो r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या क्या वैल्यू आएंगी, एक 2r प्लस 1 एक आएगा और एक r प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से r के दो वैल्यू आएंगी, एक -1/2 आएगा और एक -1 आएगा। आएगा कि नहीं बताओ? बताना है ना, यही ना आएगा। हाँ। तो जब ए आएगा तो क्या बताया आपको, यक्स का वैल्यू बताना है। और आपको किसका वैल्यू पता चल गया, आपको आर का वैल्यू पता चल गया। और आर और एक्स में क्या रिलेशन है, उल्टा है, उसका सीधा उल्टा है कि नहीं। तो आर का वैल्यू रखो तो पहला 1/x, पहला वाला आर रखेंगे -1/2, तो फिर एक्स क्या हो जाएगा, एक -2 हो जाएगा, हो जाएगा ना, एक एक्स हो गया। फिर दूसरे वाला के लिए हम लोग करेंगे तो दूसरे वाला भी 1/x और आर की जगह पे क्या रखोगे -1, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स पे क्या हो जाएगा, -1/1, 1/-1 दैट इज इक्वल टू -1। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स के वैल्यू 2 होंगे, एक क्या हो जाएगा, एक -2 हो जाएगा और एक -1 हो जाएगा। अब जरा इन वैल्यूज को इसमें रख के देखो, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक्स की जगह पे इन दोनों वैल्यू को रख के देखो, -1 रखोगे तभी 0 आएगा, -2 रखोगे तो भी 0 आएगा, ठीक है। हाँ। तो ऐसे पूछते हैं। अब चलो, अब होता क्या है कि एक आपको चीज होता है, आपको पोलोनोमियल का डिवीजन आता है कि नहीं आता है, हर साल इससे सवाल आता है डिवीजन वाला। पोलोनोमियल का आपको डिवीजन आता है, ऐसे लिखा रहेगा 6x के पावर 7 प्लस 3x क्यूब प्लस x प्लस 1। इसको ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ पे डिवीजन ऐसे दे दिया गया, लेट यहाँ पे दे दिया x प्लस 2। इसको कर लोगे, आप करके इसका आंसर बताओ तो, रिमाइंडर और क्वेश्चन बताओ तो। हाँ। तो इसको करिए। यहाँ बताओ पे कि 6x² है ना। 6x के पावर 7 है। प्रेजेंट और रिमाइंडर जो भी आएगा बताना है, बताओ। प्रेजेंट क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा। आपका घर एकदम रोड पे, वहां पे मोहम्मदाबाद बना हुआ है, कहाँ पे बना हुआ है, इतना क्यों बाइक का आवाज सुनाई देता रहता है। पूरा रोड पर है इधर। मोहम्मदाबाद। अहमदाबाद नहीं, कोटवा के हम्म, साइड में है। किस क्या गांव का नाम है। इधर कोटवा अच्छा, कोटवा। बलिया जिले में आ जाता है इधर। अच्छा। हम्म, हम वहीं पे पढ़े हैं जी, सलोनी, वहाँ पे एमएनबी स्कूल नहीं है, हाँ। वहीं पे मृत्युंजय के साथ पढ़े हैं क्लास 8 तक वहीं पे। लेकिन हम उधर गए नहीं हैं कभी, कोटवा से उधर। कोटवा के बाद वो सब है, भांगरकोल है, सहनिंदा है, महादेवा है, ये सब जगह है ना। हाँ। बाजार लगता है वहाँ शनिवार को ना, लोग जाते थे हम लोग के गांव के साइड को। हाँ। नागेश क्लास लगा रहा है ना।
अभी नहीं, वो बोला सीएचएस का जब होगा तब करेंगे। अच्छा बोलो। चलो बताओ। एक तारीख से उसको बोल दो, बहुत बोलता रहता है जी ये तो। समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा देखो हम कर रहे हैं ना, देखो ये देखते रहो। इतना समझ में आया ना। सबसे पहले बड़ा वाला से करेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x है और यहाँ पे पावर क्या है 7 है। और यहाँ पे तो हमको एक बड़े वाले को खत्म करना है, तो इसमें क्या करेंगे 6x के पावर 6 से डिवीजन जाएगा, जाएगा ना। नहीं ये यहाँ पे जाएगा ना 6। नहीं, 6x के पावर 6 जाएगा ना डिवीजन। मैं बताता हूँ क्यों। तो जो सबसे बड़ा वाला जो होता है ना, जो सबसे बड़ा वाला जिसका पावर होगा उसको हम लोग को खत्म करना होता है। उसको घटाने के बाद क्या हो, उसको खत्म करना है उसको, ठीक है। चलो ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 6x के पावर 7 है। आप ही बताओ, 6x के पावर 7 है और आपको लाना है इससे। तो यहाँ पे जो क्वोशेंट होता है, क्या करते हैं कि इसी क्वोशेंट के यहाँ पे जो कितना बार डिवीजन जाएगा इसमें, आप ही बताओ। यहाँ पे किससे डिवीजन है, x से डिवीजन है, तो आपको 6x के पावर 6 टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। वैसे डिवीजन करोगे तो इसके बड़े वाला फैक्टर से इसको बड़े वाला से सिर्फ देख लेंगे कितना बार डिवीजन जाएगा, ठीक है। हाँ, तो देखो इससे फायदा ये होगा कि हम लोग का एक ए वाला टर्म जब हम लोग 6x के पावर 7 करेंगे तो एक वाला टर्म क्या हो जाएगा, ए वाला, देखो ए वाला टर्म 0 हो जाएगा, खत्म हो गया ना। आई जो हम रखोगे उससे मल्टीप्लीकेशन होगा ही। यहाँ पे अब 2 से इसमें होगा तो कितना हो जाएगा 12x के पावर 6 हो जाएगा।
और इसमें सब ऊपर वाले घटाएंगे, जब इसको हम लोग घटाएंगे, जैसे अब डिवीजन का जो रूल होता है, तो घटाओगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस में बच जाएगा, ऊपर वाला तो इनके बराबर में कोई था ही नहीं, तो वैसे ही उतर जाएंगे 6x3 और प्लस वैसे ही उतर जाएंगे। ठीक है। अब क्या ये होगा, 3 वाला फिर उतरेगा ना, क्योंकि ऊपर इतना बड़ा नंबर है, आपको सिर्फ इतना ही नंबर आया, तो इसमें से इनको घटाओगे तो सबके सब नंबर बच ही नहीं जाएंगे, नहीं घट पाएंगे, घट तो सिर्फ पहला ही माइनस हो टर्म जाएगा। माइनस क्यों होंगे, सर माइनस x सिर्फ ये वाला ना होगा, ये वाला ना घटा हुआ है यार, ऊपर वाला तो माइनस क्यों होगा, ऊपर वाला क्यों माइनस होगा, ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा रहे हैं, तो ऊपर वाला क्यों माइनस में होगा। जैसे देखो मैं बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे 3x के पावर क्यूब वाला कोई नंबर है, नहीं है ना, 3x के पावर क्यूब वाला कोई पावर है नीचे, नहीं है, x के पावर 0 वाला में कोई नहीं है, कांस्टेंट टर्म में कोई नहीं है, इसमें से 0 घटेगा, इसमें से x घटेगा, इसमें से 0 घटेगा, तो ये सब वही टू सेम उतर जाएंगे कि नहीं उतर जाएंगे। हाँ, और इसके लिए ऊपर कोई नहीं है, तो ये घटेगा, ऊपर कुछ नहीं है, तो कितना हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा ना। अब आपको क्या करना है, सिर्फ पहले टर्म को देखना है, तो पहला टर्म कितना है, -12x के पावर 6 है, और इसमें पहला टर्म x है, तो इसको खत्म करना है, इसको 0 करना है, तो बताओ इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -12x के पावर 5 कर देंगे, तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। x पावर 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें एक x है, तो ये -12x के पावर 6 हो जाएगा, लेकिन घाटा ये होगा कि अभी इसमें भी फिर हम लोग का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में 24x के पावर 5 आ जाएगा ना। फिर घटाओगी तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा ना, और ये वाला जब घटेगा तो ये वाला कितना हो जाएगा, प्लस में 24x के पावर 5 आ जाएगा, और ऊपर वाले सब ये 3x के पावर क्यूब और ये x और +1 ऐसे उतर जाएंगे ना। हाँ, और फिर आपको इसको खत्म कराना है, तो आपको यहाँ पे x के पावर 5 इसको जब खत्म कराना है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 24 है, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 24, और x के पावर कितना रखूं, 4 रख दूं, हो जाएगा कि नहीं, इससे मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 24 x के पावर 5 हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला 48 x के पावर 4 हो जाएगा, ये 48 x के पावर 4 हो जाएगा, फिर घटाओगे ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये वाला एक माइनस में 48 x की पावर 4 और +3 x के पावर 3 और x और +1 ऐसे रह जाएगा नहीं। अब देखो मैं पावर 4 करना है आपको, यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, माइनस में 48 x और क्यूब कर देगी तो हो जाएगा ना, कि एक ये वाला है, तो माइनस में 48 x के पावर 4 सॉरी x के पावर 4, और ये वाला कितना हो जाएगा, माइनस में 96 x क्यूब, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 96 x क्यूब, इसको जब घटाओगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये वाला घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये 99 x क्यूब हो जाएगा ना, और यहाँ पे प्लस x और +1, बोलो हुआ कि नहीं। और यहाँ पे आपको 99 x क्यूब है, तो इन प्लस में और क्या करना पड़ेगा, 99 x स्क्वायर करना। हाँ, तो यहाँ पे कर देते हैं इसको 99 x के पावर क्यूब और प्लस x और +1 है, इससे हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99 x के पावर क्यूब, और ये वाला 99 x कितना हो जाएगा, 100, तो ये तो 100 कितना हो जाएगा, 98, 198 x स्क्वायर हो जाएगा ना, घटाओगे तो ये तो कट जाएगा, और ये वाला माइनस में 109, हाँ बोलो, सही है ना, देखो, और फिर यहाँ पे क्या कर लेंगे, 100, यहाँ पे 100, ये वाला पूरा यहाँ पे लिखा नहीं पा रहा है, तो मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, रुको, 99 x स्क्वायर था, और यहाँ पे हम लोग क्या किए, ये वाला हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा, x स्क्वायर आपको आ गया, और यहाँ पे एक x और +1,
और यहाँ पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा 198 यक्स, अब खत्म ही होने को है, तो ये 198 यक्स स्क्वायर और ये वाला कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा, 16 86 हो जाएगा ना, 386 हो जाएगा कि नहीं, बताओ जी सलोनी। 300 और तो कट गया, और इसमें जब घटाओगी तो ये वाला कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 397 एक्स और +1, और यहाँ पे अब क्या करना है आपको 397 कर देना है और काम हो जाएगा। 397 लिखा नहीं पा रहा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसे करोगे 397 एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला 397 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, ये 400 और 2 टाइम्स है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 2 इंटू 397 इसमें से घटा दो, समझ गए कि नहीं, तो यही जो माइनस में ये वाला आएगा वो रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये सब जितने क्या आ गए, सब क्वेश्चन आ गए, समझ गई। हाँ, और ये ऐसा देते हैं मतलब ये कठिन रहता है, इसका हम बताते हैं डायरेक्ट, मतलब ये वाला चीज करने सीख गई कि नहीं कर गई, कभी कभी कठिन भी आ सकता है, इतना बड़ा बड़ा आता नहीं है लेकिन आएगा तो कैसे करना है, समझ गई ना। हाँ। इसमें शॉर्टकट देखो हम क्या बता रहे हैं, शॉर्टकट इस तरह से बता रहे हैं, दिया ऐसे रहेगा, क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, इफ x के पावर 7 प्लस x के पावर 6 प्लस x के पावर 5 प्लस 4x प्लस c is exactly divisible by -1, then find the value of divisible by x plus 1, then find the value of c, ऐसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। बड़ा सा है ना, अब इसको आप करोगे ऐसे, हाँ तो यहाँ पे क्या कर, हाँ तो अगर डिविजिबल बाई इतना है ना, तो ये पहले बताया था कि यहाँ पे x + 1 = 0 कर लो, रूट है, तो x = -1 एक इसका रूट है, और यहाँ पे x की जगह पे -1 रखेंगे तो इसको क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है ना, -1 हाँ यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे -1 के पावर 6 और प्लस -1 के पावर 5 और इंटू 4 और ये -1 और प्लस c, कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे x + 1 है, ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा और ये c हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और c विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, समझे। बताओ चलो नहीं, हाँ तो ऐसे बड़ा क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसको तुरंत कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कैसे चेक कर लोगे कौन से कितना रिमाइंडर आएगा। अब अच्छा एक बात बताओ, अब कोई पूछेगा ना कि किसी के डिवीजन करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, किसी भी चीज से किसी को डिवीजन करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, लोग पूछते हैं ना। और जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था ना, पिछला वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें इतना रिमाइंडर आया हुआ कि नहीं आया हुआ है, कितना आया है, माइनस में 2 × 397 और -1, कितना हो जाएगा, इतना रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं इतना रिमाइंडर। तो अब ये रिमाइंडर कब आप बता पाओगे, जब पूरा आप सॉल्व करते हैं सब लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवीजन करोगे तब ना आप बता पाओगे रिमाइंडर। लेकिन इसका शॉर्ट में तरीका बता रहे हैं कैसे रिमाइंडर बताओगे। जैसे इसमें कोई पूछा
किसे आप डिवीजन करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, कोई भी बड़ा नंबर है डिवीजन करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो क्या होगा ना, जैसे जिस चीज से डिवीजन करना है ना वो इक्वेट करके वो वैल्यू इसमें रख दो, और जितना यहाँ पे बचेगा ना वही रिमाइंडर आ जाएगा। जैसे व्हाट इज द रिमाइंडर, जैसे देखो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर 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 व्हेन x टू द पावर, लेट मैंने बोल दिया कि 200 है, 200 प्लस x टू द पावर 97, ऐसे x टू द पावर 4 और प्लस 3 इज डिविजिबल बाई, इज डिवाइडेड बाई x x प्लस 1, ठीक है ना। यानी कि x प्लस 1 से जब इसको डिवीजन करोगे, इतना बड़ा नंबर है तो कितना रिमाइंडर आएगा। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, और यहाँ पे x की जगह पे x प्लस 1 से डिवीजन करना है ना, तो x इक्वल टू -1 रख के और इसमें रख देना है। तो यहाँ पे -1 रखोगे तो -1 के पावर ये 200 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे -1 के पावर 97 आ जाएगा, और फिर ये वाला प्लस में -1 के पावर 4 आ जाएगा, प्लस 3 अगर ये जिससे डिवीजन करना है तो कितना आ जाएगा, देखो कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो प्लस 1 हो जाएगा, और ये वाला -1 हो जाएगा, और ये वाला आपका प्लस 1 हो जाएगा, और ये आपका 3 हो जाएगा। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, और 3 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो इससे जब डिवीजन करोगे ना तो इसका रिमाइंडर 4 ही आएगा। अब चाहे आपको मन हो तो आप जैसे हम लोगों ने लॉन्ग डिवीजन मेथड किया हुआ है ऐसे आप करके देख लोगे, तो लास्ट में यहाँ पे 4 बच जाएगा, समझ गई ना। मतलब उस नंबर को रखोगे, यहाँ पे दूसरे नंबर है, तो इस तरह से कर सकते हो। तो इसको रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड सब क्वेश्चन आता है, और जो पहले वाला बताए थे तो वो वाला भी क्वेश्चन आता है। तो इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ, और अच्छे से इसका तैयारी कर लेना, ये सब चीजें से ऐसा क्वेश्चन करना है, सीट वगैरह टेस्ट वगैरह उसमें डेली होगा, इस बार थोड़ा और अच्छे से तैयारी होगा पिछले साल से, तो अच्छे से एकदम लगातार शुरुआत से पढ़ना, ठीक है ना। इस बार एंट्रेंस कैंसिल नहीं होगा। तो सेव हो गया पीडीएफ, मैसेज गया, हेलो, आपको स्टडी मटेरियल में सेव हुआ? हाँ हो गया। हो गया, चलो तो ठीक है, आज इतना ही ना। इसको प्रैक्टिस वगैरह कर लेना, बुक में से क्वेश्चन निकाल के, अरे इंटरनेट पे सर्च करना है रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्वेश्चन, उससे सॉल्व करना, ठीक है। ओके, बाय।